हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात। आप लोग सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैंने ये जो टॉपिक लाई हूँ, ये आजकल बहुत चल रहा है। लाइक पेरेंट्स जो है ना, सिर्फ अपने विशेस पूरे करने के लिए ज़बरदस्ती अपने बच्चों की शादी करा रहे हैं। और वो या तो सोसाइटी प्रेशर में आके शादी करा रहे हैं कि लड़की बहुत बड़ी हो गई है तो हमें शादी कर देनी है, अब पढ़ लिया, जितने भी पढ़ना था पढ़ लिया। बट ऐसा नहीं फ्रेंड्स, चाहे बेटी कितनी भी उम्र की हो, उसके लिए सेफ्टी और सिक्योर फैमिली ढूंढना ये हम माँ बापों का फ़र्ज़ होता है। हम किसी को भी उसकी ज़िंदगी में हम किसी को भी नहीं आने दे नहीं सकते ना। हम जब छोटा होता है हमारा बच्चा, तो हम एक एक चीज़ कैसे चुन के लाते हैं, उसके टॉयस हो, क्लोथ्स हो या कुछ भी हो। तो हम जब उसके लिए एक हस्बैंड चुनते हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम जो हमें सेफ्टी देना है उन्हें, और हमें अपनी बेटी को ज्ञान नहीं बट अपना सोचना चाहिए। हम बस शादी कर देते हैं और भूल जाते हैं, पर ऐसा नहीं। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आप रिश्ता करा रहे हो तो आप ये याद रखिए कि जिस घर में भी आप रिश्ता करा रहे हैं उस पूरी फैमिली का बैकग्राउंड चेक कराइए। ये बहुत कंपलसरी है, वरना आपकी बेटी बहुत ज़्यादा टॉर्चर होगी आगे और आप देख नहीं पाओगे। आपको उस लड़के के बारे में सब पता होना चाहिए कि वो कहीं शराब तो नहीं पीता, या उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, या कमाता है या नहीं कमाता है, या उसका जो है कुछ उसको गलत आदतें तो नहीं है कि आपकी बेटी आगे सफ़र करेगी। और ऐसे लालची घरों में तो आप बिल्कुल भी अपनी बेटी मत दीजिए जो सिर्फ डाउरी मांगते रहते हैं, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन लड़की वालों से, मेरे लैंग्वेज में तो मैं कहूँगी, भीख मांगते रहते हैं। क्योंकि ये भीख तो हुई ना। जब कोई ऐसा इंसान आ जाता, और एक लड़की वालों को, मैं खुद एक लड़की की माँ हूँ और मेरी बेटी भी खुद इतनी जवान है कि अब उसकी मैरिज करने की एज है, तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जो जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ मैं बिल्कुल दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद फील करती हूँ कि मेरी बेटी भी कल को कोई ऐसे घर में ना चले जाए जहाँ वो सेफ ना हो, और एक माँ ही एक दूसरे माँ का तकलीफ़ जान सकती है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ, सारे पेरेंट्स को, खासकर कि लड़की की मम्मी पापा को, कि आप अपनी बेटी की शादी एक तो जल्दबाजी में बिल्कुल मत कराइए। आप बहुत सोच समझ के, टाइम लेके, चाहे उम्र कितनी भी हो रही है। आजकल मेडिकल साइंसेस इतनी आगे पहुंच चुकी है कि बच्चे होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, बच्चा हो जाए और पति बेकार हो तो उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। इसमें सफ़र तो आपकी बेटी ही होनी है। तो क्यों इतनी जल्दीबाजी के फ़ैसले लेने हैं? आपको, आपने एजुकेशन अपनी बेटी को अच्छा दिया, आपने बचपन से अच्छा टेक केयर किया, फिर एंड में आके आप शादी के टाइम में अगर आप जल्दीबाजी करेंगी तो पछताना तो आपको ही पड़ेगा, आपकी बेटी को दुख होगा। तो सबसे ज़्यादा दुख तो माँ बाप को ही होता है ना। तो इसीलिए, और ये शादी में दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। जो है जैसा है वैसा ही है। सामने वाला अपना रहा है तो ठीक है, नहीं तो चलते बने, ऐसे ही सोच के रखिए। आप ये मत सोचिए हो घर में बैठना पड़ जाएगा बेटी को। नहीं, आजकल लड़कियां किससे कम नहीं है। दे आर वर्किंग, सब कुछ कर रहे हैं और अच्छा जी भी रहे हैं। किसी शराबी गंदे आदमी के साथ शादी कराने से बेटर है कि लड़की घर में रहे, टाइम लेके शादी करे। मैं तो यही कहूँगी। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। मैं जो, मेरा ओपिनियन है, आप इसको गलत मत समझिए, बट एज अ मदर मैं भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक खुद लड़की की माँ हूँ, तो मैं वो फीलिंग्स आपके सामने बस रख रही हूँ। और बहुत दुख लगता है जब कोई न्यूज़ सुने कि डाउरी के लिए किसी ने सुसाइड कर लिया या टॉर्चर सहना पड़ा, तो बहुत बुरा सा लगता है उन बच्चों के लिए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ जो हमारे बच्चे हैं वो लोग खुश और सेफ रहें। तो इसीलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ कभी भी कोई जल्दीबाजी शादी के मैटर में मत करिए। और डाउरी, नो, नो मीन्स नो ही है डाउरी के लिए। बिल्कुल भी डाउरी को एंटरटेन मत करिए। अगर हम जैसे लोग ही सपोर्ट करेंगे डाउरी को तो लोग और मांगते रहेंगे। इसलिए हमें नो ही कहना है, हमें नो पे ही रहना है, हमें कोई डाउरी नहीं देना है। और हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है, ये हमें भी याद रखना है। और ऐसे ही घर देखना है, चाहे लड़का थोड़ा बहुत कमाता हो बट ढंग का हो, कैरेक्टर वाइज और नेचर वाइज, तो हमें ठीक है, वो लड़का चलेगा।
एंड हमारी बेटी भी खुश रहेगी। बट दिखावा कर करके रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, रिश्तेदार बाद में नहीं आते। अगर हमारी बेटी के साथ कुछ आता, कोई भी नहीं आता है, ना दोस्त ना रिश्तेदार ना कोई, सिर्फ हम ही लोग रहते हैं वहाँ, जो उस दुख को हम भुगतते हैं। और सबसे ज़्यादा याद रखिए, आपकी बेटी उस दुख को भुगतती है। तो इसीलिए मेरा यही है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी दिल से कि प्लीज़ शादी कराने से पहले आप जल्दबाजी मत करिए। अपनी बेटी के लिए आप अच्छा ही सोचेंगे, मैं जानती हूँ, बट कभी कभी हमें फैसले डिले करना पड़ता है। और अच्छा लड़का ही ढूंढिए, टाइम लीजिए, तभी आप अपनी बेटी की शादी करिए। और अपनी बेटी को भी इतना स्ट्रांग बनाइए कि अगर कल को उसके साथ कुछ भी होता है तो वो एक्शन ले पाए। वो अपने घर को भी आप खोल के रखिए। आप विदा करके ये मत सोचिए अब अर्थी पे ही आना है, ऐसा नहीं। बेटियों को इतना बोलिए कि घर तुम्हारा पहले भी था, अब भी है। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो भी जाता तो हम लोग हैं पीछे से तुम्हारे साथ। ये सोचिए, आप उनका सपोर्ट बनिए। माँ बाप जब अपने बच्चों का सपोर्ट बनते हैं तो बच्चे भी सही फैसले लेते हैं और कभी अपनी ज़िंदगी में गलत नहीं करते, टूटते नहीं हैं। क्योंकि हम लोगों की उम्र होने के बाद ही हम इतना समझ चुके हैं। आप भी उतनी उम्र के होंगे, मैं भी हूँ। और पर हमारे बच्चे तो छोटे ही हैं ना, उन्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं होता वर्ल्ड का जितना हमें होता। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके साथ, उनके पीछे खड़े रहने का और उन्हें बहुत हेल्प करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर इसमें आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई मेरे कहने पे, तो वो मेरा ओपिनियन था। आपको जो अच्छा लगे आप वही करिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरे सुझाव कैसे लगे। और मुझे ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।